और ये जो बॉर्डर पे पड़े हैं, ये हो सकता है इसमें किसान भी आए हों, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग जो हैं बहरूपिये बन के आए हुए हैं। और जो आए हैं असली किसान भी वे भटके हुए हैं। और जनता इस बार मूड बना चुकी है कि अब इनके पीछे जो षड्यंत्र है उनको निस्तो नाबूद करने का अब समय आ गया है। और वो एक ही षड्यंत्र है, वो है कांग्रेस और उसके वो 22 पार्टियां जो गठबंधन बना के इंडिया के नाम पर खड़े हुए हैं। जो असली में शांति प्रिय लोग हैं, जिन्हें कह देते हैं भगवा आतंकवाद, बजरंग दल के कार्यकर्ता को सम्मान दिया गया है। पुलिस वाले को जब इमरजेंसी में वहां पे जरूरत पड़ी तो वहां ब्लड डोनेट किया, क्योंकि वो प्रशासन के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि हिंदू सदा सहिष्णु था, है और रहेगा, परंतु हिंदू नपुंसक भी नहीं है, ये भी ध्यान कर लेना, क्योंकि उसने भगवत गीता का पाठ पढ़ना चालू कर लिया है। कभी कह देते हैं मैं साधु तपस्वी, मैं ब्राह्मणवादी, कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी टीका लगाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में जब इनकी माता जी को और इनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को वहां से निमंत्रण मिला था, तो ये मोहब्बत की दुकान कहाँ घुस गई थी इनकी। क्या नाम सर? अवनीश जांगड़। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, क्या लगता है, एक तरफ किसान जो है बॉर्डर पे है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है उनके मांगों को लगातार 2 साल तक टाल के रखा गया है, मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। फिर उन्हीं के बयान पे राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार आती है, तो किसानों के सभी मांगों को पूरा किया जाएगा गारंटी के साथ। राहुल गांधी किन की मांगों को पूरा कर सकते हैं वो तो देश की जनता जानती है। इस कांग्रेस परिवार को सदा एक विशेष वर्ग से प्यार और मोह और स्नेह रहा है। उसके चलते इन्होंने हिंदुओं को तो 2ym दर्जे का नागरिक बना के रखा और उस विशेष धर्म के लोगों को ही बस जो है चवन्नियां बांटने का इन्होंने जो है काम किया। आज राहुल गांधी MSP की गारंटी देने की बात करते हैं। आज आप देखिए, किसान भाई गांव में किसान ही तो होते हैं ना। उन गांव की जो महिलाएं थी, किसानों की बेटियां थी, किसानों की पत्नियां थी, माताएं थी, बहनें थी, उन्हें एक शौचालय तक नहीं दे पाए 60-70 सालों में राहुल गांधी और उनके परिवार के नेता। वे इन्हें MSP की गारंटी दे देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और ये जो बॉर्डर पे पड़े हैं, ये हो सकता है इसमें किसान भी आए हों, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग जो हैं बहरूपिये बन के आए हुए हैं। और जो आए हैं असली किसान भी वे भटके हुए हैं। और मैं तो उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई ये अराजकता का तरीका आप छोड़ दीजिए। पहले भी आपने जो है सड़कों को घेर करके कुछ नहीं किया, जनता के आगे उल्टा आपका चेहरा खुल गया। और वही जनता घर से देखती है, वो अपने घरों से टीवी, सोशल मीडिया या कई नाना प्रकार के माध्यम के द्वारा वो देखती है कि क्या ये वास्तव में किसान है। अरे किसान तो अपने खेत में कार्य कर रहे हैं, जो असली किसान हैं। ये किसान थोड़े ही हैं जो ट्रैक्टर पे चढ़ के और वहाँ पुलिस वालों को रोन दें, भीड़ पे गाड़ियाँ चढ़ा दें। पहले देखा था किसानों के नाम पे क्या क्या किया था, महिलाओं से बलात्कार कर दिया, किसी के हाथ काट दिए। एक वहाँ पे कसार गांव में टीकरी बॉर्डर पे बैठे थे, तो कसार गांव के एक पंडित जी थे, उनको इन्होंने जिंदा तक जला दिया था वहाँ पे। है क्या वे किसान थे? अरे किसान तो जन्मदाता होता है, प्राण हरने वाला तो कभी किसान नहीं होता। तो ये जो किसान का टैग लेकर के इस बार निकले हैं ना, ये वही लोग हैं जो कभी शाहीन बाग के नाम पे बैठवाते हैं लोगों को बहला फुसला करके, कभी ये पहलवानों के नाम पे, कभी ये किसानों के नाम पे। और ये बार बार इनकी ओछी राजनीति करने का तरीका पब्लिक जान चुकी है और जनता इस बार मूड बना चुकी है कि अब इनके पीछे जो षड्यंत्र है उनको निस्तो नाबूद करने का अब समय आ गया है। और वो एक ही षड्यंत्र है, वो है कांग्रेस और उसके वो 22 पार्टियां जो गठबंधन बना के इंडिया के नाम पर खड़े हुए हैं। अब उनको धराशाही करने का अब जो है समय आ गया है और जनता ने कमर कस ली है। अब इस 2024 के चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी कहते हैं युवा बेरोजगार है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हर एक भाषण में खास करके इस बात को कहा जाता है, महंगाई और युवा की बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या कहा जाता है। ये जो मुद्दे बता रहे हैं ना, ये किसी एक देश के मुद्दा नहीं है। हर देश में मुद्दा होता है महंगाई और रोजगार का। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है और कोई एक ऐसा देश संपन्न नहीं है जिसने ये मुद्दे कभी खत्म कर दिए।
परंतु रोजगार के अवसर किसने ज्यादा प्रदान किए, वो भी अगर आप पिछले इनके आंकड़े उठा के देख लो और भाजपा के आंकड़े उठा के देख लो, तो अगर आप ये ना कहें कि सरकारी नौकरी ही एक रोजगार है, तो स्टार्टअप इनके टाइम पे भाई साहब इक्का दुक्का होता था। आज हमारे और आपके जैसे युवा स्टार्टअप बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के। इतना वो चाहे तो 4 सरकारी नौकरी करने वालों को अपने हाथ तनख्वाह पे रख ले। बात वहाँ नहीं, वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को धर्म से जोड़कर उलझा रखे हैं, मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं। अच्छा, बहला फुसला रखे हैं मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, हिंदू मुसलमान करके। तो इन्होंने जो ये 60 सालों तक देश में केवल मदरसे बनवाए, उसमें युवाओं को क्या धर्म से नहीं बहलाया फुसलाया जाता? मदरसों में क्या कराया जाता है युवाओं को? आज वही तो जो जड़ काटते काटते हमारे नेता जो हैं बदनाम होते जा रहे हैं। वरना मोदी और योगी जैसे तो नेता साफ और सुथरी छवि के, मैं कह रहा हूँ विश्व में जिनका डंका बज रहा हो। फ्रांस में अगर दंगा हो जाए तो योगी महाराज की आवाज उठ पड़ती है। इजराइल में युद्ध हो गया तो वहां से मोदी जी की आवाज हो गई। ठीक है ना भाई, यूक्रेन इजराइल के युद्ध तक मैं कह दिया कि मोदी चाहे तो जब चाहे इसको शांत करवा दे। तो विपक्ष कह रहा है तानाशाही कर रहे हैं रसिया और यूक्रेन के और इजराइल और इसके युद्ध में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर तानाशाही करने वाली बात ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, तो हो सकता है इक्का दुक्का नेता कोई ऐसा इनको देखने से लगता हो, लेकिन हमें भाजपा में कहीं से भी तानाशाही का कोई नजर नहीं आता जरा सा भी, क्योंकि भाजपा ने साफ कह रखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और वो सबके लिए लेके चलते हैं। योगी महाराज जहां एक धर्म पे कार्रवाई करने के लिए वो आरोप लगाते हैं, क्या आप बताएं विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया था वो तो हिंदू था, है ना? लेकिन वो माफिया और गुंडागर्दी करने वालों पे जब कार्रवाई करते हैं तो उसे एक विशेष धर्म से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम बात आ जाती है अतीक अहमद जैसों की। तो धर्म से जोड़ने वाली राजनीति करती है केवल और केवल कांग्रेस, जो सदा से करती आई है। युवाओं को धर्म के प्रति किस तरह से बरगलाया जाता है, जाओ कभी कश्मीर में देखो, जो 500-500 रुपए और 1000-1000 रुपए की फंडिंग प्राप्त करके हमारे भारतीय सेना पर पत्थर चलाते थे, आज कहाँ है वो पत्थर? ढूंढे से नहीं पा रहा कश्मीर। हल्द्वानी वाला मैटर आपने पत्थर से जब जोड़ा, तो हल्द्वानी का जो हाल ही में मैटर हुआ है, वहाँ के लोग जो है वो आरोप लगाते हैं कि भाई सत्ता पक्ष जो सत्ता के दबाव में जिला जज के आदेश पर मस्जिद को जल्दबाजी में तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका था। भाई जिला जज का आदेश है ना, न्यायालय का आदेश है ना, और यही तो रोना रोते हैं संविधान का, यही रोना रोते हैं कानून का। अरे जब कानून की प्रक्रिया से ही उसको तोड़ा जा रहा है तो आप वहां पे भी अराजकता फैला रहे हो, इसका मतलब आप अराजक व्यक्ति हो, आप अराजकतावादी लोग हो, और अब अराजकता का इस देश में कोई स्थान नहीं रह गया है। 22 जनवरी के जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब आप ये समझ लीजिए अब देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। अब यहाँ अराजकता का कोई भी, मैं कह रहा हूँ शून्य भर का भी स्थान इस देश में नहीं रह गया है। जिसे ज्यादा अराजकता पसंद हो वो यहाँ से पाकिस्तान चला जाए, अन्यथा बुलडोजर एकमात्र इलाज उनका बचा है। साथ में गाड़ियां भी पलटने का प्रावधान अब यहाँ पे नया विकसित हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलने निकले हैं, नफरत हिंदू मुसलमान को लेकर। भाई नफरत फैलाने की बात राहुल गांधी करते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान ये खोल के निकले हैं। इतनी ही मोहब्बत की दुकान थी और ये खुद कहते हैं कि ये कभी कह देते हैं मैं साधु तपस्वी, मैं ब्राह्मणवादी, कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी टीका लगाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में जब इनकी माता जी को और इनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को वहां से निमंत्रण मिला था, तो ये मोहब्बत की दुकान कहाँ घुस गई थी इनकी? क्यों नहीं गए थे वहां पे मोहब्बत की माला लेके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? क्यों नहीं गए थे ये लोग? गए, इनके बड़े बड़े नेता गए, लेकिन मुंह छुपा के, क्योंकि काम इन्होंने मुंह छुपाने वाले करे हैं, और अब मुंह छुपा के ये यहाँ से इटली तक भागेंगे। इसी बात का तो लेकर कह रहे हैं कि भाई राजनीति हो रहा है राम को लेकर, कह रहे हैं कि 24 का चुनाव रामलला प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से। भैया एक बात बताओ, इन्होंने सदा राजनीति करी हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के, और मुस्लिमों को देश में क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि देश के संसाधनों में प्रथम हक देश के मुसलमानों का है।
तो क्या जब वो राजनीतिक विषय नहीं था? जब इनके गृह मंत्री ने बोल दिया कई बार वहां पे कि भगवा को आतंकवाद। अरे आज आप देखिए ना हल्द्वानी की जो आप घटना बता रहे हैं, एक तरफ इनके पाले हुए विशेष समुदाय के लोग, खासकर रोहिंग्या हैं, वो प्रशासन को वहां पे आंख में आंख डाल के दिखा रहे हैं, जबकि वो कानूनी कार्रवाई के तहत वहां पे जो भी कार्रवाई बुलडोजर की जा रही है वो हो रही है। परंतु दूसरी तरफ वहीं पे वो शांति प्रिय हमारे जो असली में शांति प्रिय लोग हैं, जिन्हें कह देते हैं भगवा आतंकवाद, बजरंग दल के कार्यकर्ता को सम्मान दिया गया है। पुलिस वाले को जब इमरजेंसी में वहां पे जरूरत पड़ी तो वहां ब्लड डोनेट किया, क्योंकि वो प्रशासन के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हिंदू सदा सहिष्णु था, है और रहेगा। परंतु हिंदू नपुंसक भी नहीं है, ये भी ध्यान कर लेना, क्योंकि उसने भगवत गीता का पाठ पढ़ना चालू कर लिया है। अब वो ये मैकाले की शिक्षा पद्धति का शिकार नहीं बन के रह गया है। अब वो अपने संस्कृति, अपने जो है शास्त्रों का ज्ञान रखता है, और शस्त्र चलाने तक के लिए भी अब हिंदू एकजुट होने को तैयार है। परंतु सीधी सीधी बात अगर इनके समझ में आती हो तो ठीक है, अन्यथा प्रशासन के साथ साथ हिंदू भी कमर कस के खड़ा है और मुंह तोड़ जवाब देगा।